इसमें तीर्थंकर जन्मे हैं, फ्री मेल से शादियां हो रही हैं, फिर ये ईमेल क्यों घुस गया, इंग्लैंड की चीज क्यों आ गई। आजादी यदि तुम्हें चाहते हो तो एक बार पहले एकता में रहना सीखो। देखो वो अंगूर जब तक वो किससे जुड़े हैं, डाल से जुड़े हैं या उस लच्छी से जुड़े हैं, एक लकड़ी से जुड़े हैं, तो देखना दो प्रकार के अंगूर बेचने वाले होते। एक तो एक एक बिखरे बिखरे अंगूर होते जो ठेले पर पड़े रहते जमीन में, और एक लच्छी में वे ऊपर टंगे हुए। कौन सी खरीदते हो तुम बोलो, लच्छी वाले क्यों खरीदते हो बोलो प्रकाश जी हैं? कीमती कौन से कीमती है, ऐसा बोलो कौन से कीमती है? गुच्छे वाले ना, गुच्छे वाले ना। धर्मचंद जी कह रहे सोचो, प्रमोद जी उनको देखकर प्रमोद होता कि नहीं, प्रसन्नता आती क्या? बोलो भगचंद जी लगाओ भाग, फिर गुणाचंद जी को बैठा रहे, तो उनकी कीमत ज्यादा है, और जो बिखरे उनको देखो। ऐसे ही जो ज्वाइंट में समाज है, जो घर में ज्वाइंट बना है, एकता से रह रहा, एकता वो कीमत रखती है। यदि एक एक धागा को यदि तुम जोड़ दो तो हाथी को भी बांध लोगे, और यदि तुम्हें टूट टूट कर रहोगे तो चींटी को भी नहीं पकड़ पाओगे, चींटी भी हाथ में। इसलिए दाना दाना जोड़ो भले। वो बच्चों को कविता में सुनाया जाए, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। शिकारी ने जाल फैलाया, सारी चिड़िया उसके जाल में फंस गई, लेकिन अनेक थी तो जाल को लेकर उड़ गई। क्या थी? बड़ी से बड़ी उपलब्धि लाना है तो संगठन में ही उपलब्धि है, एकता में ही उपलब्धि है, अनेकता में नहीं। इसलिए आज हम मुट्ठी भरे अल्पसंख्यक जैनी बचे। यदि उसी जैनियों में हम बट पट के रहेंगे, ये 13 पंथी, ये 20 पंथी, ये श्वेतंबर, ये दिगंबर, ये मराठी, ये मारवाड़ी, ये अग्रवाल, ये क्या क्या बन गया, पौरवाल, क्या क्या बन गए, ये मारो मंदिर, ये तारो मंदिर, इसकी मूर्ति, इनकी मूर्ति, इनके महाराज, उनके महाराज, ये ऐसी टांग खींचते रहोगे। इस पत्थर से तो कभी पूछ लो मैं किनका महाराज और किनका भगवान। यदि इसमें ही रहोगे तो क्या कभी उपलब्धि कर पाओगे? वैसे ही तो कितने अन्य विराधी वाले बन गए। अपन मात्र दिगंबर दिगंबर ही बुद्धि से मत रहो, तन से दिगंबर रहो, वचनों से दिगंबर रहो, लेकिन मन से कभी दिगंबर मत रहना। दिगंबर के लिए दिगंबर नहीं रहना, अंबर के लिए दिगंबर रहना, परिग्रह के लिए दिगंबर रहना, पुद्गल के लिए दिगंबर रहना, और पाप के लिए दिगंबर रहना, लेकिन कभी पुण्य परमात्मा के लिए दिगंबर मत रहना। पर हम क्या है, उल्टी बुद्धि वाले, परिग्रह में तो अंबर से युक्त हो गए हैं, और पैसे में हो गए हैं, और पाप में हो गए हैं, लेकिन पुण्य में और इसमें दिगंबर हो गए। तो आज गणतंत्र दिवस आपको एक कहने आया है। मोदी ने जीएसटी लगाई, काले धन को सफेद करने के लिए लगाई, 1 नंबर की कमाई बनाने के लिए मोदी जैसे व्यक्ति ने जीएसटी लगाई। अरे अपने आचार्य जैसे निर्मोही ने कब से जीएसटी लगा दी। एक समय सार, जी का मतलब मोहम्मद सार,
जीभ पर एक सार वो लाना है तो गोमट सार को स्वाध्याय कर लेना। क्या कर लेना? अगर जीभ को अपन का सार निकालना है तो गोमट सार कर लेना, GS। और यदि आत्मा का सार निकालना है तो समय सार पढ़ लेना, T। और यदि इस वर्तमान जिंदगी को यदि आपको बचाना है तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेना। बस आपका GST अपने आचार्य भगवंत ने पहले से लगा रखी। एक संयम लगा लो, अपने जीवन कंट्रोल करना सीख लो तो आज अपने समाज में एकता लाना। जो एक एक समाज में 10-10 घर, अभी मैं 2 घर की समाज में गई थी, नाम वर्धमान कॉलोनी था। वर्धमान का मतलब है कि वृद्धि हो उस कॉलोनी की, लेकिन क्या हो रहा, 2 रह रहे और दोनों कैसे रह रहे हैं? 10 तो परिवार नहीं होंगे, उसी 10 परिवार में 2 क्या 4 भाग बने। एक परिवार में 4 प्राणी रह रहे, एक पति पत्नी और 2 बच्चे। उन्हीं चारों की नहीं बन रही, चारों 4 गली में जा रहे। एक फ्लैट में रह रहे लेकिन चारों एक दूसरे के मुख नहीं देख रहे। मुझे लगता है ये फ्लैट है, ये शमशान है। शमशान में ये होता है कि अनेक मुर्दा आते रहते, ना तो वे एक दूसरे को देखते, ना एक दूसरे से बोलते, ना एक दूसरे की सुनते, ना एक दूसरे को सुनाते। ऐसी हाल हो रहा ना घर घरों में। प्रेम सूख गया, प्रेम मर गया, एकता मर गई। वो एकता को बरकरार रखने के लिए पुरानी यादों को तरोताजा कर रहे, तो सबसे पहले आइए पीतलेस्या में अपने परिणामों को थोड़ा सा त्याग करने का भाव बनाए। अपनी अहंकार को थोड़ा सा तोड़ने का भाव बनाइए। आई एम समथिंग पना नहीं, आई एम नथिंग पना लाइए। मंदिर में हर कोई शेर नहीं बने। यहाँ पर आए तो अपनी कसायों को मंद करके आए। मान स्तंभ बनाया है, मान का स्तंभ करके आए। क्या करके? इसलिए मंदिरों में ये ना लिखें कि जूता चप्पल बाहर उतारे। ये इतनी अशुद्धि नहीं, तन की अशुद्धि अशुद्धि नहीं कहलाती है, मन की अशुद्धि अशुद्धि कहलाती है। मन की शुद्धि करने के लिए, मन को अंदर लाने के लिए मंदिर में आए हैं तो जूता चप्पल बाहर उतारे, ये ना लिखें मान रूपी जूतियां बाहर उतार के आए, मान का स्तंभ करके आए, फिर मंदिर में आए तो ये मन मंदिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर ये लड़ाई का घर नहीं, मेल जोल का घर बन जाएगा। फिर यहाँ समोषण का रूप आएगा। फिर एक कोई ये नहीं कहेगा कि कोई ने सुन लिया तो किसी ने कह दिया मानस स्तंभ में या शिखर में मूर्ति रखे और कोई कहता नहीं रखे। ये फिर लड़ाई की विकृति नहीं आएगा, तारी मारी नहीं होएगी। देखना, यदि मंदिर का विकास होता है, सार्वजनिक है, तो विकास रुक जाता है। अपना घर का विकास 2 महीने में हो जाता है और मंदिर का विकास वर्षों वर्षों तक डला रहता है। एक कलशा रोहण होना तो 6 महीने लग जाएंगे। एक साधु को बुलाना तो अभी इनके यहाँ ये है, उनके यहाँ वो है। ये सब जो मन की भ्रांतियाँ, ये मल है, राग है, अपना स्वार्थ है। ऐसे में कभी क्या है, ये धर्म टिक नहीं पाएगा। धर्म को यदि टिकाना है तो मंगल परिणाम बनाना होंगे, पाप के परिणाम नहीं। पाप को मिलाओगे तो अमंगल होगा, पुण्य को मिलाओगे तो मंगल होगा कि नहीं। मैं कहूँगी यदि आपको अपनी आत्मा का उत्थान करना है तो पहले ज्वाइंट फैमिली में रहना सीखे, अर्थात जितने भी लोग हैं मिलकर रहना सीखे। क्या? अपने पर अनुशासन संविधान लागू करें, पर के लिए मत लागू करें, स्वयं के लिए लागू करें। यदि तुम गलती करते हो तो सामने वाला भी गलती करता है। एक नौकर के लिए सजा देने को तैयार होते हो, लेकिन स्वयं गलती करते तो क्या स्वयं सजा नहीं लेना? क्या अपन सब सिद्ध है? अपन सिद्ध नहीं है। अभी सिद्ध होना है तो ज्वाइंट में रह करके होना है। क्या रहना?
तो आज गणतंत्र दिवस पर अर्थात विदेशियों से तुम छुट्टी पा गए, लेकिन जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, कसाय हैं, इन पर छुट्टी पाने के लिए, इन 8 कर्मों से छुट्टी पाने के लिए अपने पर अनुशासन बनाए, अर्थात आप अपना कानून बनाए। क्या करें? कानून बनाए, कंट्रोल करे अपनी कसायों को, कंट्रोल करे अपने विषयों को, कंट्रोल करे अपनी बुराइयों को। और एक एक व्यक्ति यदि बुराइयां कंट्रोल करने लगेगा तो ये नियम है, मुझे विश्वास है कि जनवरी अर्थात आत्मा की उपलब्धि 8 कर्मों से छूटकर सिद्धों की 8 क्या मिल जाएंगे, गुण मिल जाएंगे। तो तुम्हारा गणतंत्र दिवस मनाना होगा, ये सफेदी में पहुंच जाएगा। तो पहले हरा निकालो, पीला निकालो और फिर सफेद में पहुंचो। क्या करो? उपाध्याय परमेष्टि से फिर आचार्य परमेष्टि बनो, और आचार्य परमेष्टि से फिर अरिहंत परमेष्टि बनो। ये 3 परमेष्टि के प्रतीक है, और 3 परमेष्टि में से तुम्हें साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि मिल रही है। इन 3 परमेष्टि की संगति से तुम झंडा अर्थात अपनी आत्मा का ध्वजारोहण, पताका फैला सकते हो। कल कलशारोहण किया और ध्वजा फहराई, और आज गणतंत्र दिवस आ गया। वर्षगांठ मनाओ, अर्थात अपनी गणतंत्रता का वर्षगांठ मनाओ, अपनी संयम की वर्षगांठ मनाओ। क्या करो? संयम की वर्षगांठ मनाओ। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आप अपने जीवन में संस्कार लाओ, अपने जीवन में चारित्र लाओ, और बुराइयों का गठन जो बना है उसको हटा करके अच्छाइयों का गठन बनाओ। घर में एकता लाओ, समाज में एकता लाओ, और परिवार में एकता लाओ। चप्पल या जूता पहनकर निकल जाए, क्या करें? निकल जाए तो पूरी लाइन को सुधारने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सुधर नहीं सकते। बस थोड़े थोड़े अंशों में देखिए, उन्हीं जूते में कितनी ताकत है। ककड़ीले पत्थरों में आपके लिए कवर करा देगा, और यदि उसी जूते में एक कंकड़ आ जाए तो सपाट रोड में भी वह ब्रेक लगा देगा। तो आज आपको भी अपनी इस मानव जीवन रूपी पाठशाला में क्या पढ़ाने में आई हूँ। यदि आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊं। आप अपने इस मानव जीवन को समझने का प्रयास करें। सत्य कहती हूँ, ये जीवन एक ऐसा जीवन है, बस जरूरत है समझने की। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि एक हलवाई होता है और एक व्यापारी होता है। यदि मावा में व्यापारी आटा मिलाए तो वो जेल चला जाए, पकड़ा जाएगा कि नहीं? बोलो नरेंद्र जी, बोलो नरेंद्र जी। नरों की इंद्र बैठे ये आमने और सामने, फिर बीच में फिर बैठे धर्मेंद्र, और बाद में बैठे शांतिलाल, बैठे कि नहीं? नरों की यदि इंद्र बैठे है तो धर्मेंद्र अपने आप बैठेंगे। तो यहाँ चर्चा क्या चल रही है? अनिल जी बैठे आज तो यहाँ चर्चा चल रही कि यदि एक व्यापारी मावे में आटा मिलाए तो पकड़ा जाए तो जेल जाए, और यदि हलवाई मावा में आटा मिला दे तो, बोलो मनीष जी की श्रीमती जी, बनेगा ना गुलाब जामुन? मैदा मिलाते हैं, वो मैदा मिलाते हैं। जो भी मिला आटे ही है ना, मैदा भी तो आटे ही, छान छान के भले मिला तो मिलाए तो वह गुलाब जामुन बन जाए, कलाकार कहलाए। क्या कहलाए? नायक कहलाए। एक
खलनायक कहला रहा है, एक नायक कहला रहा है। जीवन रूपी पाठशाला में दोनों पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। खलनायक के भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और नायक के भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अब निर्भय करता है कि हमें कौन सा पाठ पढ़ना है। निर्भय करता है कि हम क्लास में बैठकर क्या करें। ये मानव जीवन भी एक मावा है, मावा। अब आपकी बुद्धि अगर व्यापारी की बन रही है तो इस मावा में आटा मिला रहे हो। जो यदि 5 इंद्रियों की, विषयों की, मिथ्यात्व की यदि आप अपनी सोच रख रहे हो तो इस मावा में क्या मिला रहे हो? ये आटा मिला रहे हो। पकड़े जाओगे तो नरक निगोद जाओगे। कहाँ जाओगे? पकड़े जाओगे तो नरक निगोद जाओगे। और इसी मानव जीवन रूपी मावा में यदि एक हलवाई बन करके क्या करोगे? आटा मिलाओगे तो कहाँ जाओगे? कलाकार कहलाओगे तो स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। पढ़ते हो मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष का मार्ग का नेता बन जाओगे। देखिए बस तुम्हारा और हमारे जीवन में क्या अंतर है। आप व्यापारी बन के अपने इस जीवन में आटा मिला रहे हो, इसलिए ओढ़ ओढ़ कर बैठे हो। क्या करें? इसीलिए ओढ़ ओढ़ कर बैठे, फिर भी ठंडी लग रही है, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे। नहीं निकल पाए। आप अपनी बुद्धि से नहीं निकल पाए। कभी देखना, नाव यदि समुद्र में है, यदि उसमें छेद नहीं है तो वह समुद्र पार करा देती है। और यदि उसमें छेद है, एक छेद भी हो जाए तो डूब जाएगी। नाव है, दोनों काम है उसमें, दोनों काम है। एक पार कराने का काम है और एक डुबाने का काम। निर्भय क्या करता है? नाविक यदि सवार हो तो छेद यदि है तो बंद कर, और नहीं है तो बहुत उत्तम।